सबसे पहले माँ विंध्यवासिनी के चरणों को मेरा प्रणाम और मेरे सारे गुरुओं को मेरा प्रणाम। और मैं क्या कहूँ, फिल्म जो भी चल रहा है दूल्हा बिकता है, मैं तो सबसे पहले सर को प्रणाम करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इसमें चांस दिया एज ए लीड हीरो का। दूल्हा बिकता है का मैं भरत का किरदार कर रहा हूँ। सबसे छोटा लड़का हूँ, बड़े बड़े सपने देखता हूँ, अपने मन का मालिक हूँ। बट ये स्टोरी था नहीं ना सर। सर ने पता नहीं क्या मुझे देख के स्टोरी पूरा चेंज कर दिया। तो मैं तो क्या भी बोलूँ, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ कुछ। मैं तो सपनों में चल रहा हूँ। स्क्रिप्ट में भी सपनों का ही राजा हूँ मैं, और इसमें भी मुझे लग रहा है कि मैं सपनों में ही चल रहा हूँ। और अभी जो भी यहाँ पे इस बैलेंस में मैं बैठा हूँ, प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, सबसे पहले मेरा सपोर्ट में है रमेश कश्यप दादा, जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, अभी भी करते हैं। और रमेश कश्यप दादा से इस कांटेक्ट से मैं सर से कांटेक्ट किया, जो मेरे मिथिलेश सर हैं। रोज़ कुछ ना कुछ न्यू मुझे पॉइंट देते रहते हैं। कौशिक देखो ये ऐसा है, देखो कौशिक ऐसा है, हाँ तुम्हारे उसमें ऐसा रहना है। रात में सर से कुछ पूछता हूँ तो सर बताते ही नहीं। मैं भी सोच में रहता हूँ सुबह क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता। ड्रेस में भी मैं प्रॉब्लम, इस ड्रेस क्या होगा। सेट पे आता हूँ, फिर सर बोलते हैं देखो कौशिक ऐसा ऐसा है। मैं कहता हूँ सर नाइट में आप बताते नहीं, और फिर ऑन द सेट सर ऐसा बताते हैं, वो मेरे माइंड में सेटअप हो जाता है। तो सर का मैंने एक अच्छा चीज़ मुझे प्लस पॉइंट ये लगा, मैंने कभी किसी डायरेक्टर के साथ देखा नहीं कि स्क्रिप्ट किसी को देते ही नहीं है। सर जो भी करते हैं ऑन द स्पॉट करते हैं। ये फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ। मैंने एम.आई. राज डायरेक्टर सर के साथ भी किया है। जैसे हम लोग डायरेक्शन किए हैं तो स्क्रिप्ट सबके आर्टिस्ट के पास चला जाता है। यहाँ पर मुझे नया चीज़ सीखने को मिला, जो करना है आपको ऑन द स्पॉट करना है सेट। तो फिर सर का आशीर्वाद है, हिम्मत सर बहुत देते हैं कि कौशिक नहीं तुम कर सकते हो, और मैं कर रहा हूँ सर के आशीर्वाद से। सर को ढूंढता हूँ, सर कहाँ पर हैं, सर कहाँ पर हैं। डिनर सर किए गायब। अब मैं क्या रूम में अब कैसे जाऊँ सर को डिस्टर्ब करने। चलो सुबह मिलेंगे। सुबह मैं आता हूँ ना सर, आपको पूछने के लिए मैं सर को जाता हूँ, सर मेरा क्या है। अरे कर लो ना, जो है सो कर लो, बस चार्ज कर देते हैं सर। बस चार्ज कर देते हैं। नहीं, एक्चुअली होता क्या है, अगर नदी में नाव दिख जाए तो आदमी छलांग लगाता है होशियारी से कि मैं उसको जाके पकड़ लूँ। तो चीज़ें अच्छी नहीं, अच्छा पैंतरा नहीं कर पाता है ना। तो मेरा समझ है कि नए खिलाड़ी जितने हैं उनको अंधकार में जीने दो, ठीक है। और ऑन स्पॉट करने पे वो जी जान लगा के काम करते हैं, तो उसमें अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। उनके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ होता है वो आ जाता है। उनका भरसक प्रयास होता है कि मैं कैसे भी करके अच्छा करूं। और दूसरा, पहले से दे दो तो चीज़ें मज़ा नहीं आता है। डायलॉग्स याद कर लेने के बाद अगर उसमें इम्प्रोवाइज़ किया जाता है तो फिर कठिनाई शुरू हो जाता है। इसी तरीके से मैं हिंदी फिल्म भी करता हूं, तो उसमें मैंने आज तक कभी किसी को डायलॉग दिया नहीं। इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार भी बोलते हैं कि भैया आपके हाथ में कभी स्क्रिप्ट नहीं देखता, ना आप किसी को देते हो। तो मेरा यही कहना है कि देखो, हम सब रंगमंच के खिलाड़ी हैं, सिनेमा ही हमारा जीवन है। तो पढ़ के करने से अच्छा है मन में क्रिएट करो। स्क्रिप्ट देने से क्या होता है, कलाकार बंध जाता है कि सर ने जो लिख दिया है वही मुझे बोलना है। नहीं, मेरा अपना सोच ऐसा नहीं है। मैं सिचुएशन बता देता हूँ कि आज आपको लड़की वाले देखने आने वाले हैं, आपकी इच्छा है कि उनके परिवार में शादी ना करें, तो आप कैसे बहाना करोगे। तो ये चीज़ें जब इम्प्रोवाइज होकर बनाया जाता है या बनता है तो एकदम से ऐसा लगता है कि आम भाषा, और आम भाषा में बना हुआ चीज़ लोगों तक पहुँचे तो पसंद करते हैं। यही कारण है, मैं शुरू से ऐसा ही रहा हूँ। जहाँ तक कौशिक के बारे में बात है, मैं यहाँ विंध्याचल आया जीवन में पहली बार। आज मेरी उम्र लगभग 45 प्लस है, और पहली बार विंध्यवासिनी देवी की शरण में आया तो देखा एक लड़का कहीं बैठा है, इसकी निगाहें कुछ तलाश रही है। मुझे ये भी लगा कि इसके अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता है, लेकिन समय या हालात साथ नहीं दे रहा है। मेरे स्क्रिप्ट में अधूरा लग रहा था। अगर रामायण की कहानी उठाएं भाइयों की, तो राम होंगे, लखन होंगे, तो भरत तो ज़रूर था। तो फिर इनकी कास्टिंग भरत के रूप में हमने किया है। तो कलयुग का रामायण भी कह सकते हैं इसको, और कलयुग का भरत भी कह सकते हैं।
बहुत ही अच्छा अभिनय कर सकता है और कर रहा है। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ, और दूसरी फिल्म इनको मैं बहुत जल्द साइन करने वाला हूँ। मुझे तो पहले तो वो घबराहट सा होता है कि पता नहीं क्या मिल जाएगा मुझे करने के लिए, बट वैसा कोई भी चीज़ नहीं। सेट पे आते ही सर मुझे समझा देते हैं, वो मेरा माइंड से सब चीज़ निकल जाता है। आई एम रिलैक्स, तो रिलैक्स तरीके से काम करते हैं, और वर्क भी अपना जितना चल रहा है वो भी सब रिलैक्स की तरह से चलता है। बहुत सारा शूट देखा है, वो हड़बड़ चलता है, ये सेट, वो फ्रेमिंग, वो लाइट, वो ऐसा। इसमें कुछ वैसा मुझे नहीं दिख रहा है। इसमें सिर्फ पूरे परिवार हैं, और परिवार की तरह सब सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छे से सब काम कर रहे हैं। एक फैमिली है हमारा ये। मैं दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद और सपोर्ट हमें बनाए रखिए। मैं कौशिक द्विवेदी विंध्याचल से, और एक सर का छोटा बेटा भी हूँ मैं, तो आशीर्वाद बनाए रखिए। सर अभी एक मूवी करके आए हैं, आबाद रहे अंगना, आप उसको भी देखिए थिएटर में जाके। और आपका छोटा भाई, फ्रेंड्स, सब कुछ कौशिक द्विवेदी, जो सर के आशीर्वाद से मैं कर रहा हूँ, दूल्हा बिकता है, आप वो भी देखिए। और अगले पिक्चर भी कर रहा हूँ जिसका शीर्षक अभी नहीं है। सर का आशीर्वाद है कि नेक्स्ट पिक्चर भी मैं सर के साथ मैं कर रहा हूँ एज ए लीड हीरो, तो आप अपना आशीर्वाद हमको बनाए रखिए। जय माँ विंध्यवासिनी, जय माता दी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे फिल्म को प्यार दीजिए, इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। ये पहली फिल्म एज ए लीड हीरो है, इसका आशीर्वाद दीजिए कि ये घर का लड़का, गांव का लड़का बने, जवार का लड़का बने, फिर राज्य का लड़का बने, फिर भारत का लड़का बने, और फिर विश्व में चर्चित हो जाए। मेरा आशीर्वाद इनके साथ पूरा है। ईश्वर से दुआ करूंगा, माँ से दुआ करूंगा कि बहुत बड़ा कलाकार बने, भविष्य में बहुत नाम रोशन करे हिंदुस्तान का, देश का, दुनिया का। नमस्कार।